हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट तनीषा। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ केरला हाई कोर्ट का बहुत ही प्यारा जजमेंट, जो कि हमारे प्यारे पेरेंट्स के लिए है, जो हमारे माता पिता होते हैं उनके लिए बहुत ही प्यारा जजमेंट आया है। पहले मैं आपको एक प्यारी सी आपको हेडलाइन बताती हूँ इसकी। जजमेंट जो पास किया है हमारे ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट ने, उनकी जो हेडिंग है वो मुझे भी बहुत ही प्यारा, दिल छू लेने वाली लगी। क्योंकि इस हेडिंग ने सारे जो बेटा बहू अपने पेरेंट्स को परेशान करते हैं उनको साइड में उठा के पटक दिया है। बेटा और बहू बूढ़े माता पिता पर अपने विचार थोप नहीं सकते, चाहे तो घर छोड़ दें। मतलब लाइन का इस पूरा लाइन का कहने का मतलब ये है कि जो बेटे बहू होते हैं, अगर वो अपने विचार अपने पेरेंट्स पर, माता पिता पर, सास ससुर पर थोप रहे हैं, तो वो इस तरीके के विचार उनके ऊपर थोप नहीं सकते। आपको ये करना पड़ेगा, आपको वो करना पड़ेगा, आपको हमारे साथ इस तरीके से रहना पड़ेगा, इस तरीके के विचार थोप नहीं सकते हैं, चाहे उन बेटा बहू को घर ही छोड़ना पड़े। अब मैं बताती हूँ इस केस के जो फैक्ट हैं वो। केरला हाई कोर्ट में एक बेटे बहू जो अपने माता पिता को बहुत परेशान करते थे, अपने विचार उन पर थोपते थे और उनको कहते थे कि आप उसी तरीके से रहेंगे घर में जिस तरीके से हम चाहते हैं। तो इस केस का जो याचिकाकर्ता जिसने ये अपील की थी कोर्ट में जाके, जिसने केस किया था, उन्होंने शिकायत की थी, हमारे बेटे बहू हमारे साथ बहुत बदतमीजी करते हैं, हमारे साथ मारा पीटी करते हैं और हमें हमारे विचारों के साथ जीने नहीं देते हैं। तो क्या हुआ था, दूसरी ओर बेटे बहू का कहना ये था कि जो ये पेरेंट्स हैं ये दिमाग के थोड़े हल्के हैं, मतलब इनमें बुद्धि नहीं है। मैं आपकी भाषा में बात करूं तो उन बेटे बहू का कहना ये था कि जो ये इन दोनों माँ बाप में बुद्धि नहीं है और इन्होंने जो ये केस किया है ये तीसरे पक्षकार द्वारा, मतलब किसी की बातों में आकर किया है। बेटे बहू का कहना ये था। जज साहब ने पुलिस बुलाई, ऑर्डर किया कि आप इन दोनों माता पिता का मानसिक जो टेस्ट वगैरह होते हैं वो करवाइए कि ये सच में दिमाग से पीड़ित हैं या फिर ये स्वस्थ हैं। तो पुलिस ने इन पूरा का पूरा टेस्ट वगैरह करवाए। तो जो रिजल्ट जो उसका आउटपुट आया वो यही था कि माता पिता दोनों माइंड से बिल्कुल स्वस्थ थे, बेटा बहू उनको परेशान किया करते थे। ये वाली बात देखते हुए हमारे ऑनरेबल जस्टिस ने पुलिस को ऑर्डर किया कि आप 1 महीने तक डेली इनके घर जाएंगे, ये देखेंगे कि ये किस तरीके, इनको किसी तरीके की कोई परेशानी तो नहीं हो रही। और एक सेकंड में बताती हूँ, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ पूरा केस, तो आपको सुनने में काफ़ी अच्छा लगेगा। फैक्ट वैसे मैंने मोटा मोटा आपको बता दिया है। बेटा और बहू बूढ़े माता पिता पर अपने विचार थोप नहीं सकते हैं, चाहे वो घर छोड़ दें। केरल हाई कोर्ट ने माना है कि एक बेटा और बहू जो अपने माता पिता के घर में रह रहे हैं, वो अपने मूल्यों पर, अपने पिता पर अपने जो विचार है थोप नहीं सकते हैं, और यदि वे माता पिता की बात नहीं मानते हैं तो वे घर छोड़ सकते हैं। मौजूदा मामले में याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि उनका बेटा और बहू उनके साथ मारपीट करता था। जिसने ये शिकायत की थी उन्होंने बोला कि उनके बेटे बहू उनके साथ मारपीट करते थे और उनके खिलाफ आईपीसी सेक्शन 2017 में माता ने वरिष्ठ ये भरण पोषण के लिए उन्होंने केस डाला था, जो उनके पेरेंट्स थे, अपने बच्चों से भरण पोषण के लिए। आप इतना तो जानते ही होंगे। मैं आपको एक चीज़ इसमें रोक के बताना चाहूँगी कि जो पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है, जिनके पास कोई संपत्ति नहीं है, जो कमाने योग्य नहीं है, देखिए जिनके पास संपत्ति या जो कमाने योग्य हैं, ये ऑर्डर उसके लिए नहीं बल्कि उन पेरेंट्स के लिए पास किया जाता है जो कमाने योग्य नहीं है और जिनके पास कोई संपत्ति नहीं है। इन शॉर्ट बोले तो जिसके पास अपना जीवन व्यतीत करने के लिए पैसा नहीं है, तो वो अपने बच्चों से मेंटेनेंस खर्चा मांग सकते हैं, कमिश्नर के यहाँ रिपोर्ट लगाकर भी और कोर्ट में जाकर भी। ठीक है, इसके बाद उन्होंने यही एप्लीकेशन कोर्ट में लगाई होगी इस केस में। जो पेरेंट्स थे उन्होंने मेंटेनेंस के लिए कि हर महीने हमें खर्चा दें, क्योंकि वो योग्य नहीं होंगे, उनके पास अपना खर्चा पालन पोषण करने के लिए पैसा उतना नहीं होगा। दूसरी ओर जो बेटा बहू थे उनका तर्क ये था कि जो जिस पेरेंट्स ने अपील करी है, जिस पेरेंट्स ने केस किया है, वो दिमाग के पागल हैं, जो कि तीसरे पक्षकार द्वारा ये वाली शिकायत उन्होंने हमारे खिलाफ आके करी है।
मामले में पिछली सुनवाई में अदालत ने बेटे और बहू को दलील पर ध्यान दिया, मतलब जज साहब ने इन बात पर ध्यान दिया कि भाई बच्चों की भी बात मान ले अपने पेरेंट्स को। वो इस तरीके से कह रहे हैं कि तीसरे पक्षकार द्वारा इस केस में को दाखिल किया गया है, तो फिर जज साहब ने ये वाली बात बच्चों की मानी, बेटा बहू की। दलीलों को ध्यान में देते हुए स्थानीय पुलिस को बेटे और याचिकाकर्ता के दावों को स्थापित करने का आदेश दिया। जज साहब ने मतलब ऑर्डर किया कि जो बेटा और पिता हैं, इन दोनों के बीच क्या डिस्प्यूट किया है, चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है, उस पर आप इन्वेस्टिगेशन करें। फिर मंगलवार की सुनवाई में पुलिस ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें कहा कि याचिकाकर्ता बिल्कुल दिमाग से स्वस्थ हैं। पुलिस वालों ने जब रिपोर्ट करवाई पिता की, तो उसमें निकला कि जो पेरेंट्स हैं, वो पिताजी हैं, वो दिमाग से बिल्कुल स्वस्थ हैं, उनको कोई भी किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है। दलीलें सुनने के बाद खंडपीठ के बेटे और बहू को याचिकाकर्ता के घर में वैमनस्य पैदा नहीं करने की चेतावनी दी। जज साहब ने ये सब कुछ देखते हुए बेटा और बहू को चेतावनी दी कि आप इन बूढ़े माँ बाप को परेशान नहीं करेंगे। अदालत ने आगे कहा कि बेटा और बहू अपने माता पिता द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करेंगे और अगर याचिकाकर्ता द्वारा शिकायत की जाती है तो पुलिस को बेटे और बहू के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया। जज साहब ने बोला कि आप बेटे बहू सुन लीजिए, अगर आपने इन पेरेंट्स को परेशान किया तो आपके खिलाफ स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट कार्रवाई की जाएगी। और याचिकाकर्ता को जिसने शिकायत की थी, बोले तो पेरेंट्स को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आपके खिलाफ कार्रवाई स्ट्रिक्ट वाली चालू कर दी जाएगी, ऐसा केरला हाईकोर्ट के जज साहब ने बोला। अदालत ने पुलिस को यह भी निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता के घर पर 1 महीने तक रोजाना बनाए रखें। अगर याचिकाकर्ता द्वारा शिकायत की जाती है तो याचिकाकर्ता के बेटे और बेटी के घर से बाहर ले जाने के लिए कहा। ऑनरेबल केरला हाईकोर्ट के जज साहब ने ऑर्डर किया पुलिस को कि अभी ये बेटा बहू के पेरेंट्स के घर में, क्योंकि वो बच्चे रहते थे। देखिए, अगर बच्चे बाहर रह रहे हैं तो फिर तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है ना, क्योंकि सबको अपना अपना जीवन जीने का अधिकार है। लेकिन अगर आप अपने सास ससुर या माँ बाप के घर रह रहे हैं तो आपको उनके ऊपर अपने विचार नहीं थोप सकते आप। जज साहब ने बोला कि आप 1 महीने तक इन बूढ़े माँ बाप के घर जाओगे, पुलिस वालों से बोला, और बाकायदा पूरी फैमिली को एक साथ उनके घर भेज दिया कि घर पे आप अच्छे तरीके से रहिए। इस तरीके की कोई भी शिकायत अगर बहू बेटे के द्वारा की गई, फादर या मदर शिकायत करते हैं तो स्ट्रिक्टली उनके खिलाफ कार्रवाई चालू कर दी जाएगी, ऐसा पुलिस वालों को कहते हुए ऑर्डर किया जज साहब ने कि आप 1 महीने तक जाके देखेंगे। तो इस मामले में बहुत ही अच्छी बात कही गई है कि आप अपने पेरेंट्स पर, आप अपने विचार अपने तरीके से रखिए, लेकिन आप अपने विचार अपने पेरेंट्स पर थोप नहीं सकते हैं, क्योंकि आप उनके घर में रह रहे हैं। और अगर आप उनके घर रह रहे हैं तो वो उस घर के ओनर हैं, हेड ऑफ द फैमिली हैं, और वो इन सारी एक्टिविटीज़ के साथ अपना बुढ़ापा, क्योंकि आप सीनियर सिटीजन है ना, आप वो बुढ़ापा इस तरीके से नहीं जी सकते कि आप अपने बेटे बहू, या इस जजमेंट में तो बेटे बहू की बात की गई है, लेकिन बहुत सारे जजमेंट्स ऐसे आते हैं, बेटे बहू दामाद बेटी, कोई भी बच्चा परेशान कर रहा है अगर अपने पेरेंट्स को, तो फिर वो बिल्कुल फ्री है, घर छोड़ के बाहर जा सकता है, वो अपने माता पिता पर अपने विचार नहीं थोप सकता। तो मैं डेली इस तरीके के, मैं केस का नाम बताती हूँ। अमित कुमार पालित बनाम वेस्ट ऑफ बंगाल, केस नंबर है 22726 ऑफ 2022, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी प्रॉपर इस केस के फैक्ट भी और केस का नाम भी। तो इस तरीके के और भी जजमेंट्स के लिए आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और पेरेंट्स का पूरा ध्यान रखें। अगर आप उनकी सेवा नहीं कर सकते तो आपका कोई अधिकार नहीं बनता कि आप उनको परेशान करें। थैंक यू।